दोस्तों, महापुरुष अपनी बातें हमेशा कहानी के माध्यम से कहा करते थे। अगर किसी को सीख दी जा सकती है तो वो कहानी के माध्यम से अधिक दी जा सकती है। अगर ऐसे ही कोई व्यक्ति ज्ञान की बातें करता है तो आदमी उतने ध्यान से नहीं सुनता जितना वो कहानी के माध्यम से ध्यान से सुनता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को भी एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका भी मन हर काम में लगने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए सबको इस कहानी को अंत तक सुनना होगा और इसे पूरी तरीके से ध्यान से सुनना होगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोल उठा, गुरुजी, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं अगर पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। तो ये ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार ध्यान लगाते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी भी ध्यान क्यों नहीं स्थित कर पाता है? ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है वैसे ही सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए ध्यान के माध्यम से, किंतु ऐसा क्यों नहीं होता? इस पे गुरुजी बोले, कल हमें किसी ने भोज पर आमंत्रित किया है, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें सारे प्रश्नों का उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों शिष्य और गुरु भोजन के लिए एक धनी आदमी के घर पहुँचे। धनी आदमी की पत्नी ने उन्हें भोज पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ वो स्त्री का पति भी भोजन करने बैठ गया था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा, ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। वो भोजन की थाली को फेंकते हुए नौकरों से कहता है, जाओ दोबारा अच्छा सा भोजन बना कर लाओ। वो धनी आदमी की पत्नी गुरु और शिष्य से क्षमा मांगकर दोबारा से भोजन परोसने लगती है। दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा, क्या तुम ये 2 रोटियां मुझे बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो स्वादिष्ट था, मुझे तो पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने पूछा, इससे अधिक तुम्हें कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अधिक और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन तो एक ही था, तो उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं गुरुदेव। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ चलो, आगे चलते रहो। गुरु और शिष्य चलते चलते आगे निकल गए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम अपने आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम जा कहाँ रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत देर चलने के बाद एक फटेहाल आदमी गुरुजी के चरणों में आ गिरा और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कृपया आप मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु पहले उसे एक पेड़ के नीचे बिठाए और बोले और 2 रोटियां खाने को दी जो उस महिला ने उन्हें दी थी बांधकर। उन रोटियों को देखते ही उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत ही उन रोटियों को खा लिया। खाते समय उस आदमी की आंखों में आंसू निकल आया। वो रो रहा था और खाए जा रहा था और हाथों से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस आदमी से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद स्वाद तो कहीं नहीं था, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर का ध्यान था। ये रोटियां नहीं थी, ये तो केवल जीवन था। ये कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक आदमी को उसमें स्वाद ही नहीं आया। तुम्हें स्वाद आया और तुम्हें भोजन पसंद भी आया, लेकिन वहीं इस आदमी को उस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि उसे इसमें परमेश्वर और जीवन दिखाई दे रहे हैं। इसी से पता चलता है कि आदमी और तृप्ति में बहुत अंतर है।
हर आदमी की तृप्ति में बहुत सारा अंतर है। तुम्हें भोजन में थोड़ी तृप्ति होती है और इस आदमी को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के मार्ग पर भी होता है। जिसे जितनी प्यास होती है वो उतना ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का हल हो गया था, उसे उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया था, लेकिन हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता। जो लग जाए वो मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है तो हमारा मन उससे भागने लगता है, जैसे उस धनी आदमी का मन जो उस भोजन में से भाग रहा था, जो उसके लिए एक आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज़ को थोड़ी बहुत अहमियत भी करते हैं। जैसे उस शिष्य का मन भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती, पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत लालायित रहता है, उस चीज़ को पाना चाहता है। लेकिन जब वो चीज़ प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वो 2 रोटियाँ, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, तब आप भोजन का प्रकार भी नहीं देखते। तब तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन के लिए। जो आपको मिले उसी में आपको आनंद आता है। स्वाद मिले या ना मिले, आपके प्राण अंत तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ये तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ काम में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता। बल्कि इसका काम लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है तो यहाँ से इधर से उधर भागना। एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ पर ले जाना, दूसरी चीज़ आपको मिली तो तीसरी चीज़ पर ले जाना। मन संतुष्टि को जानता ही नहीं है, यह केवल पाना जानता है। पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया है उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया है उसे फिर से पा लेने की आदत होती है, मन की होती है। अपने ज़िंदगी में पिछले हिस्से को देखो आप और जानो कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या केवल आपको भगाए ले जा रहा है और आप भाग रहे हैं। तब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या भगाना है तो क्या ज़िंदगी भर हमें भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं नहीं रुकेंगे? ध्यान से देखो, ज़िंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज़ के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं और वो ठहर जाते हैं। तब चीज़ें उनके पीछे भागने लगती है, वो चीज़ के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध। हम आम लोग जैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है और वह है ध्यान। मन भागता है, ध्यान ठहराव लाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है कि दूसरों चीज़ को पकड़ ले, लेकिन ध्यान कहता है जो मिला है उसी को जान ले। ध्यान एकाग्रता लाना है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाने को समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची है, बहुत सुंदर बांसुरी बजाती है, और जब बांसुरी बजाती है तब उसकी धुन में वो खो जाती है। तब उसका मन गायब हो जाता है, उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं और वही ध्यान बन जाता है। लेकिन इसीलिए होता है क्योंकि उस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है। वो वही कर रही है जो वो कर सकती है, उसको उसमें आनंद आता है। एक अध्यापक है जो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है, वो अपने प्राणों से उस पढ़ाने का आनंद लेता है। उसकी रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वह पढ़ा रहा होता है
तब उसके मन में कोई और हलचल नहीं होती। वो ना भूतकाल के बारे में सोचता है, ना भविष्यकाल के बारे में सोचता है, केवल वर्तमान क्षण में रहता है और यही उसका ध्यान होता है। जो आदमी जो है, अगर वही पूरी तरीके से होने लगे तो ध्यान स्वतः घटित होने लग जाएगा। लेकिन जब आदमी कुछ होने की कोशिश करने लगता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है, तब हम भागने लगते हैं। सब कुछ पा लेते हैं, तब भी हम सोचते हैं कि कुछ तो रह गया है। और ये अधूरापन तभी पूरा हो पाता है क्योंकि आप जो हो सकते थे, आपकी प्रकृति थी, वो आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति लगने की है ही नहीं। जो लग जाता है तो वो कैसे लग सकता है? जो लग सकता है वो एकाग्रता है, वो ध्यान है। और जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। और अगर हाँ, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का और माता पिता का पूरा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।